गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं सुबह-सुबह काट रही थी आलू, क्योंकि सुबह हम लेट उठे थे तो दीदी आए हुए थे मेरे। तो यहाँ पे मैं सुबह सब्ज़ी बनाने का कर रही थी जुगाड़। तो यहाँ पे मैं काट रही थी आलू, मटर बनाने थे तो आलू काट रही थी। सीट संभाल ली मेरी दीदी ने, सॉरी लिफाफा भी चौड़ा, मेरी सीट संभाल ली दीदी ने। और हाँ, और अभी टाइम हो गया है 10 बज गए हैं और हम अभी बना रहे हैं आलू मटर की सब्जी, क्योंकि हमारे घर में आई है दीदी। तो हम आज बड़ा लेट उठे। रात को हम सोए थे 12:30 बजे गप्पे मार के। दीदी रात को 12:30 बजे 1 बजे सोती हूँ मैं 1 बजे सोई हूँ रात को, और सुबह में उठ गई हूँ 9 बजे। 9 बजे उठी मैं। हेलो गाइस, तो अभी टाइम हो गया है 12 बज गए और अभी हम नाश्ता करके पी रहे हैं। और आप पीछे का हमारा देख सकते हो, मौसम भी ऐसे ही है बादल वाला। अब पता नहीं ये बादल है या फॉग है, बट धूप थोड़ी थोड़ी ऐसे आ रही है, बिल्कुल हल्की हल्की। ऐसे लग रहा है शायद से फिर से बारिश आ सकती है। और अभी टाइम बज गए हैं 12। तो अभी मैं आपसे मिलती हूँ नहा के, उसके बाद पीते हैं अच्छी सी चाय। तो बाय बाय। अरे ओ पंचायती मैया मैया नहीं होता बेवकूफ, मैया होता है मैया। नहीं बोलता है मैया मैया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सूरज वैसे ही थोड़ी सी रोशनी लेके निकला था। तो हम ऐसे बैठ के थे बाहर। मैं तो नहा के आ गई थी, बाल मैंने धोए नहीं थे। और फिर ऐसे ही बाहर बैठे हुए थे, गप्पे मारे थे, क्योंकि अंदर बैठ बैठ के भी हम थक चुके थे। आप मेरा हेयर कट कर दोगे? किसका कर दूँगी, वहाँ से बड़ी बड़ी। ठीक है, बाहर धो लेना। तुम लोग क्या कल जा रहे हो, परसों जाओगे? परसों। तो यहाँ पे मैं कर रही थी कंघी, और साथ साथ में आपको पता है अब सब इकट्ठे हुए तो बातें चल रही थी, कोई क्या बोल रहा था कोई क्या बोल रहा था। यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी और रातू छत पे जा रही थी कपड़े सूखने डालने। तो मेरे को हंसी आ गई एकदम से। अरे हाथों को छोड़ने हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे। तो यहाँ पे अत्तू मेरे से जो बड़ी है वो चली गई अपने ससुराल, और फिर हम चले गए थे नीचे। दीदी को मैं गार्डन दिखा रही थी कि देखो सब कुछ कितने अच्छे से ग्रो हो गया। तो यहाँ पे हमारी वही चली हुई थी, क्या क्या बीजा है क्या क्या नहीं बीजा है, कैसे कैसे पूरा दीदी को मैं बता रही थी, क्योंकि दीदी आई थी बहुत टाइम के बाद। तो यहाँ पे दीदी को मैं लेके आ गई थी नीचे, क्योंकि अभी जैसे डैड जी नहीं है तो फिर जाना भी कहाँ, बैठना भी किसके पास। मम्मी तो वैसे ही बीमार है, मम्मी से बात ही नहीं होती। तो फिर हम ही हैं, मतलब मैं और दीदी और भाई। तो क्या बात कर रही, तो फिर हम ऐसे टाइम स्पेंड करते रहते थे। तो घूम के इधर उधर भी क्या, मतलब जैसे अपने नीचे खेत में आ गए या बैठे रहते हैं, फिर गप्पे मारते रहते हैं, अपनी पुरानी बातें याद करते रहते हैं, ऐसे ही टाइम निकालते हैं। और ये मेरी सेकंड नंबर वाली दीदी है। मैं सबसे छोटी हूँ, तो ये सेकंड वाली दीदी है। तो यहाँ पे बस ऐसे हम कर रहे थे अपना टाइम पास। अब तो चली गई है मेरे से बड़ी। यार मैं क्या अपना फेस क्या पतला लगा, मैं पतली हुई है क्या, पता नहीं कहीं लगा। और मैं बनाने लगी हूँ चाय। अभी जैसे मैंने नहा के चाय नहीं पी, रख दी चाय। और आग भी मैंने जला दी, क्योंकि ऐसे ये मौसम तो फिर हीटर के आगे तो हम बैठेंगे नहीं। हीटर के आगे बैठने का मन ही नहीं करता रूम में, क्योंकि बार बार उठना पड़ता है। तो फिर आग जला के यहाँ आराम से बैठ जाओ। और टाइम हुआ है शायद से 2 बजे। अंगीठी में जला लेते, पर फिर बाहर हवा बहुत चल रही है, तो अंगीठी जला के हम बाहर भी नहीं बैठ सकते। तो फिर मैंने अंदर ही जला दिया, क्योंकि फिर शाम के खाने की तैयारी भी साथ साथ में कर। चलो ठीक है, आप ही। और मेरा ब्लॉग लेट भी हो सकता है, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं लग रहा है। जैसे सभी इकट्ठे हुए तो फिर मेरा ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा है, बातें करने का मन करता है। ऑब्वियसली जब हम बहुत टाइम के बाद मिलते हैं, क्योंकि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो दीदी के बच्चे जैसे उनको छुट्टियाँ पड़ती हैं तो फिर उतना ही आ पाते हैं। अभी हम बना रहे हैं रात का डिनर, और टाइम मेरे ख्याल से अभी 5 ही बजे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हमने अभी हाँ देख ली। तो अभी हम मतलब सब्जी बना के रख लूँगी, चपातियाँ बाद में बनाऊँगी। ये है आलू गोभी की सब्जी, आलू काटा हुआ आलू गोभी। और वो पीछे तन्वीर
तू ये कर अपना। अरे मैं कर लूंगी, तू रहने दे। और ये है मेरी भांजी तन्वी, ये बना रही है, ये कर रही है सिद्धू को दोबारा से गर्म। हो गया ये इसको हो जाएगा। नहीं आता तन्वी, कोई आएगा। चल इसको भूनने दे। क्या ये फेंक देना उसमें, चलते हम इसको फेंक देंगे। इसको रख दे, तू रहने दे, बर्तन में धो लूंगी। अरे नहीं, बर्तन रहने दे। नहीं मैं पानी में कर लूंगी गर्म, तू रहने दे, बर्तन रहने दे। तन्वी बर्तन रहने दे। ये नहीं मान रही है, पीछे बर्तन धो रही है, फ्राई पैन लगा ले, कपड़े गीले हो जाएंगे। ये तन्वी बहुत काम करती है मेरी, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। तो मैं इतना सारा धनिया डाल दूंगी इसमें। वैसे इसको ना जब ये थोड़ी पक जाए तब डालना चाहिए, तो मैंने अभी डाल दिया ऐसे इसको अभी। तो यहाँ पे तन्वी बर्तन धो रही थी, मेरी दीदी की बेटी। तो फिर मैंने इसको बोला कि तू रहने दे, मैं धो लेती हूँ। तो ये मान नहीं रही थी, तो फिर मैंने बोला चल ठीक है, तूने धोने हैं तो धो, साथ में मैं करवा देती। तो मैं इसकी यहाँ पे हेल्प करवा रही थी। और अभी जैसे शाम भी हो गई थी, तो फिर मतलब बैठ बैठ के बोर ही हो चुके थे हम। तो यहाँ पे हो रहा था सनसेट, तो मैंने यहाँ पे किया एक प्यारा सा वीडियो शूट। आप देख सकते हो कि सनसेट कितना वो मतलब प्यारा लग रहा है। यहाँ पे पूरा जैसे ऑरेंज कलर का हो गया था, क्या बोलते हैं उसको, सूरज। तो यहाँ पे मैंने किया इसको कैप्चर। और हवा इतनी ज़बरदस्त चली हुई थी ना, मतलब अभी जैसे ठंड है, जैसे हड्डी में चुभती नहीं है वैसी वाली ठंड हो गई है। पहले जैसी ठंड थी तो वो शुष्क ठंड थी, उसका ज़्यादा वो नहीं था, जैसे हवा हुआ से वो चली जाती थी। मतलब अभी जैसे ठंड है वो हड्डियों में चुभ रही है, ऐसा लग रहा है कि हड्डियों में जाके ठंड लग रही है। अभी जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया, और शाम को 3 बजे के बाद आप बाहर बैठ ही नहीं सकते, ऐसे लगता है कि ओस गिर रही है। और सुबह भी जैसे 9-10 बजे तक तो मौसम ऐसे ही रहता है। और आज जैसे थोड़ी धूप थी, ये तो ब्लॉग 2 दिन पहले का है, मतलब पिछले दिन का है शायद से, मेरे को तो अभी याद नहीं रह रहा है। अब जैसे भी इकट्ठे हुए थे तो टाइम, दिन बार कुछ याद नहीं रह रहा मुझे। तो अभी जैसे मतलब 2 दिन मौसम ख़राब ही रहा, पर आज धूप थी थोड़ी बहुत, पर उसका क्या ही असर होगा। अभी जैसे बर्फबारी हो रही है, तो ठंड का सीज़न है तो ठंड ही होगी। 5:15 का टाइम हो गया, और अभी इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग करती हूँ एंड अब मिलूँगी कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।